प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। चलो आज बाय पार्ट का बेसिक पढ़ने वाले हैं हम लोग। बाय पार्ट होता क्या है, किस तरीके से होता है, बाय पार्ट यूज कब करना है। तो सिंपल सी बात है, हम प्रोडक्ट कैसे करते थे, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट जैसे करते थे, मतलब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या होता है, बाय पार्ट होता है। ठीक है ना। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो मैंने बता दिया है, वैसे अलग अलग कलर में कलरफुल बता दिया है। ठीक है ना। तो हम लोग सिंपल देखो, एक u फंक्शन है, एक v फंक्शन, ये होगा dx। दो अलग फंक्शन एक जैसे अगर फंक्शन हो तो हम लोग दो अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तभी बाय पार्ट होता है। लेकिन एक जैसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, हमने देखा है लगभग एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है, वहां पर उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्या बोला मैंने, दो सेम फंक्शन हो तो लगभग प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है। एक पार्ट वहां पर पुट करो, दूसरे का हमें क्या मिल जाता है, डेरिवेटिव मिल जाता है। लेकिन जहां पर डिफरेंट दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो उस समय जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में हो तो डेरिवेटिव में क्या करते थे, प्रोडक्ट लगाते थे। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, बाय पार्ट बोला जाता है। बाकी कुछ है क्या, कुछ भी नहीं। देखो दो फंक्शन है, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वाला हमेशा एज इट इज रहेगा, सेकंड का क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बॉक्स के अंदर देख लो, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन निकालना है, फिर से। और फर्स्ट का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव, या डीएक्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, डेरिवेटिव निकालना है। और ये कंप्लीट, ये होगा डी। इंटीग्रेशन किसका निकालना है, सेकंड टर्म का। कितने बार निकालना पड़ेगा यहाँ पर, दो बार निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो बाय पार्ट में फिर से और बाय पार्ट आ सकता है, जैसे हम प्रोडक्ट में फिर से एक आधे बार प्रोडक्ट आ जाता था, वैसे ही बाय पार्ट में भी क्या होगा, दो बार बाय पार्ट एक ही एग्जाम्पल में लग सकता है। ये ध्यान में आप, ठीक है ना। अभी देखो फंक्शन किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर लेट का एक फॉर्मूला है, LIATE। ये क्या चीज है भाई, ये क्या है, यल मीन्स लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन, ओके। आई फॉर इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ए फॉर अरिथमेटिकल फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। अब लॉग फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है, जिसके सामने लॉग आ जाए वो हो गए लॉग फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब कैसे हो गए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से सो ऑन। अरिथमेटिकल फंक्शन मतलब यक्स हो गया, वन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, रूट हो गया, इस जैसे फंक्शन मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिकल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कैसे हो गए, 5 टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ये फंक्शन। तो आपको किस तरीके से कौन से फंक्शन आएंगे आपको पता चल, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं, पहला फंक्शन कौन सा और सेकंड फंक्शन कौन सा, क्योंकि हमें तो इस ऑर्डर के हिसाब से हमें देखना है। इस ऑर्डर के हिसाब में जो भी, देखो एक टी रह गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर टी रह गया था, टिग्नोमेट्रिक का टी बचा था, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचा था। यहाँ पर साइन एक्स, कॉस एक्स और tan एक्स, इस तरीके से चीजें आएंगी। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
और यहाँ पर किस तरीके से ए टू द पावर एक्स, 5 टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से फंक्शन। अब फंक्शन तो पता चल गया, लेकिन पहला फंक्शन कौन सा ले, दूसरा फंक्शन कौन सा ले, डेरिवेटिव में क्या था, कोई भी ले लो चलता था, यहाँ पर नहीं चले। यहाँ पर इस हिसाब से जिसका सीक्वेंस आएगा, मतलब एल लॉग आएगा पहला, अगर लॉग ना हो तो इनवर्स आएगा पहला, अगर इनवर्स और लॉग दोनों भी ना हो तो अरिथमेटिकल है तो अरिथमेटिकल आ जाएगा पहला, अरिथमेटिकल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, लास्ट में एक्सपोनेंशियल। कुछ फंक्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर टैली करके, आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, देखो जैसे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x और log x, तो पहला फंक्शन कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट लॉग, सेकंड ये, समझ में। अगर देखो ऐसा आ गया e टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस, तो पहला कौन सा आएगा, ये पहला आएगा, एक्सपोनेंशियल लास्ट है ये सेकंड। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से हमको देखना है कि इस लिस्ट के हिसाब से, लेट के हिसाब से कैसे आते हैं। LIATE ध्यान में रखना, LIATE बराबर है। तो इस हिसाब से इसको ध्यान में रखना है, अगर ऐसे रखोगे तो ही हल होता है। आप इधर का उधर, उधर का इधर कर दोगे तो साइकिल बन जाएंगी, सॉल्व नहीं। ठीक है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब फर्स्ट टर्म कौन सी, सेकंड कौन सी, कौन बताएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट इंटू 5 टू द पावर एक्स और डी एक्स, इसमें फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है बता। ये वाली क्या है, ये कौन सी है, बराबर है ना। अब हमें क्या है, हमारा रूल क्या है, रूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बॉक्स में सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इस तरीके से ये क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है ना। अब हम लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान दो, फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी, आपको समझ में आ गया। फर्स्ट है हमारी ये वाली, सेकंड ये है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। रूल क्या है हमारा, रूल के हिसाब से बताओ। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड एज, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट का इंटीग्रेशन। आपको समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो चलो ये हो गया एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ओ 5 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 टू द पावर एक्स log 5 माइनस इंटीग्रेशन फिर से 5 टू द पावर एक्स अपॉन log 5, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, ये 2 सामने आएगा, 1 माइनस क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो आप लोग, एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स log 5, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 अपॉन log 5 बाहर निकाल लो, क्योंकि वो कांस्टेंट चीज दिख रही है। तो यहाँ पर देखो ना, 5 टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, क्या दिख रहा है, अरे क्या दिख रहा है, फिर से बाय पार्ट प्रोडक्ट दिख रहा है। इंटीग्रेशन का साइन हल हुआ क्या, नहीं हुआ। अब यहाँ पर बताओ फर्स्ट टर्म कौन सी, सेकंड कौन सी। फर्स्ट टर्म हो गई एक्स, सेकंड टर्म हो गई 5 टू द पावर एक्स, फिर से वो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि बाय पार्ट में 2 बार बाय पार्ट लगता है, 3 बार भी लग सकता है, लेकिन वो साइकिल हो जाती है, उसके बाद हमें आई मिल जाता है, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। यही बोर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 log 5, 5 टू द पावर एक्स, सॉरी 5 टू द पावर एक्स log 5 माइनस 2 अपॉन log 5, और यहाँ पर बाय पार्ट लगा दो, यहाँ पर बाय पार्ट लगा, तो बाय पार्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स टू 5 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, 5 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस बॉक्स में कर दो
5 टू द पावर x का इंटीग्रेशन पर से d बाय डी एक्स कितना हो गया, x हो गया। अब आपको थोड़ा सा सेंस लगा होगा क्यों हम डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का निकालते हैं, वो रिमूव हट जाती है। तो ये आया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स log 5 माइनस 2 अपॉन log 5। अब यहाँ पर ध्यान दें, 5 टू द पावर एक्स क्या है, इंटीग्रेशन होगा, देखो एक्स एडिशन 5 टू द पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा नीचे log 5, उसके बाद माइनस 5 टू द पावर एक्स log 5 इंटीग्रेशन है, ठीक है। और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ये बन गया डी, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 5 टू द पावर एक्स अपॉन log 5 माइनस 2 अपॉन log 5, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स 5 टू द पावर एक्स log 5 माइनस, यहाँ पर फिर से वही होगा 5 टू द पावर एक्स log, या कितना हुआ 5, और उसका क्या होगा स्क्वायर होगा ना भाई, फिर से आएगा तो ये क्या हुआ प्लस सी। इसको चाहो आप मल्टीप्लाई करो या ना करो तो भी चलेगा, वो आपकी मर्जी। तो एग्जाम्पल समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन क्या होना, क्या बाकी चीजें समझ में आ गई कैसे क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके बुक्स के सॉल्व क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, पीवाईक्यू में लगभग सभी के सभी सॉल्व प्रॉब्लम ही आपको दिखेंगे, इसलिए बेसिक के नाम से मैं जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम है वो ले रहा हूँ ताकि आपको आ सके, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको समझ में नहीं आते, आपके सामने आंसर होकर, तो वो भी सब समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है यक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब मैटर क्या है, हम लोग कभी इनवर्स पढ़े ही नहीं, इनवर्स का इंटीग्रेशन अभी तक निकाला नहीं, निकाला है क्या नहीं, क्योंकि कोई फार्मूला ही नहीं है वैसे, ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स sin इनवर्स, हाँ उसका उल्टा मिला, सीधा मिला क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर सीधे सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, ठीक है। एंट्रेंस में थोड़ा सा याद करके रख देना उसके सॉल्यूशन, मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बताओ पहला पार्ट कौन सा और सेकंड पार्ट कौन सा, हाँ इनवर्स है और सेकंड पार्ट यस, क्योंकि यल आई पहले आई मतलब इनवर्स आता है, बाद में ये आता मतलब अरिथमेटिक, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का तो फर्स्ट टर्म क्या है tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स tan इनवर्स एक्स, ये डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना कि इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, बाय पार्ट को आधा मार्क मिल जाता अच्छे सर रहे, ठीक है ना, आधा एक भी मिल जाता अच्छे सर रहे, तो ड्राफ्ट कैसे करना है ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय माइनस इंटीग्रेशन, अंदर देखो बॉक्स में एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, तो या 2 लिख देता हूँ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी। ध्यान, यहाँ से 1/2 हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कांस्टेंट है। तो लिखने के लिए अच्छा लिख देता हूँ, मेकअप अपना फाउंडेशन वगैरह जो रहता है वो लगा देता हूँ, मतलब अच्छे दिख जाते हो आप, ठीक है। एक्स स्क्वायर को सामने लिख दिया, तो ये हुआ माइनस इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करूँ इस एग्जाम्पल में कौन बताएगा, इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं हुआ, क्या करूँ बता,
दोनों का पावर क्या आया, एक तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे एग्जांपल जज करते जाओ ना, आपको तो सब चीजें पटा के दे रहा हूँ, कैसे पहचानना है किसको कैसे करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय 2 -1/, देखो इसको लॉन्ग डिविजन से हम करेंगे तो 1 से हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों का पावर क्या है सेम। तो हम लोग क्या करते, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 कर देते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी, चलेगा। +1 -1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो, क्या हो रहा है, कैंसिल। आई इंटीग्रेशन ऑफ, या सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, ये सॉल्व तो हल हुआ है, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 2 -1/2, बॉक्स में हम ले लेते ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनको सेपरेट कर दिया, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखो, डी एक्स, ऐसा लिखो, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, आई एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 2 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, या 1 बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स, ठीक है जी। चलो सॉल्व करते हैं, आई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 2 -1/2। मैं ये -1/2 से साथ में मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और आंसर भी निकाल रहा हूँ, हाँ ध्यान रखना। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, यस, माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, समझ में आ गए। मैंने पहले ही बोला था, जितना इंटीग्रेशन अभी तक आप लोग पढ़े हो वो सभी का सभी इंटीग्रेशन किस में लगेगा, बाय पार्ट में लगने वाला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स अपॉन 1 माइनस कितना है, साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स। इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर जो है थोड़ा हटीला है, उसका कोई हमें इंटीग्रेशन का या डेरिवेटिव का डायरेक्ट फार्मूला तो दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सेपरेट, मतलब कुछ ना कुछ हरकत यहाँ पर कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन यक्स, इसको मैं रैशनलाइज कर दूं तो या 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स होगा, या फिर पूरा का पूरा कर देता हूँ, चलो आपके दिमाग को पटने जैसा। देखो यक्स अपॉन 1 माइनस साइन यक्स, इसको रैशनलाइज करना है, मतलब इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अब नीचे में देखो ये ए है, ये है, ये बी है, ये बी है, प्लस माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस किसका, बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला। तो क्या हो गया यहाँ पर, यक्स इंटू 1 प्लस साइन यक्स, और नीचे में आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स, ये बन गया dx। यहाँ तक हम लोग को, आगे चल के क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स 1 प्लस साइन यक्स अपॉन, ये बन गया कॉस स्क्वायर यक्स, ये बन गया dx। यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक। अब देखो 1 अपॉन कॉस मतलब कितना होता है, सेक स्क्वायर इंटू इंटू यक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गया, क्या गया डी एक्स बराबर। तो मेरे हिसाब से हम लोग है ना ऐसा नहीं करते, मेरे हिसाब से हम लोग यक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इजी जाएगा। इससे देखो एक यहाँ पर लिख के देता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर, चलेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो रहा है, हाँ थोड़े लंबे एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ लेकिन समझ में आए ऐसे पढ़ाता हूँ,
फटाफट भी कर सकता हूँ। चलो, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ यक्स अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यक्स अपॉन कॉस स्क्वायर यक्स साइन एक्स, ये हो गया डी। देखो एग्जाम्पल बड़ा है थोड़ा, लेकिन समझ लो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ यक्स 1 अपॉन कॉस मतलब हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यक्स, यहाँ का कॉस इसके नीचे डाला तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, और ये कॉस बचेगा अपॉन में 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक हो गया, तो यह हो गया टेन एक्स इंटू सेक, ये बन गया डी। अब देखो हमको इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है क्या नहीं पता है। हम लोग इनको दो बाय पार्ट में सॉल्व कर लो, या फिर यहाँ से यक्स भी कॉमन निकाला तो भी चलता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये करेंगे, थोड़ा इजी जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ बाय पार्ट लगाना है, तो यहाँ पर बता फर्स्ट टर्म कौन सी, फर्स्ट इसमें और सेकंड कौन सी। हाँ, फर्स्ट है सेक, सेकंड है ये एल आई ए, एल आई ए, हाँ ये है, और बाद में टी, ये सेकंड है ये फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी ये क्या है, ये सेकंड है, ये समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस, बॉक्स में या भी इंटीग्रेशन साइन है, बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। एक काम करते हैं, इसको I1 I2 दे देते हैं ताकि इजी आए। इसको क्या देते हैं, I1 प्लस I2, ठीक है। आई मतलब ये I1 प्लस I2 कर दोगे तो इजी चलेगा। पहले I1 सॉल्व करते, बाद में I2 सॉल्व करते। चलो I1 को करते हैं। तो I1 क्या है, I1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कितना हो गया dx, ठीक है, सेक स्क्वायर dx। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, यहाँ पर लिख के देता हूं, लेकिन फिर आप बराबर देख लो कैसे होता है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डी बार डी एक्स, एक्स हो गया और ये डी एक्स, ठीक है जी। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का है tan एक्स, एक्स का डेरिवेटिव है 1, और ये होगा एक्स और tan एक्स का डेरिवेटिव है log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस c1। तो I1 हमें मिल गया, क्या मिल गया, I1 हमें मिल चुका है, यहाँ पर I1 मिल चुका है, ठीक है। बाद में देखते क्या है। अब हमको क्या सॉल्व करना है, I2, क्या सॉल्व करना है I2। तो I2 क्या था हमारा, I2 था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये बन गया डी, ये टोटल टर्म बन गई हमारी, ये फर्स्ट और ये second। समझ में आया कि आपको, पक्के में समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है आपको पता है, इसका डेरिवेटिव हमको, इंटीग्रेशन हमको पता है। तो चलो ये क्या होगा, देखो एक्स एज इट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बॉक्स में सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बार डी एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स एज इट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, ये भी सेक एक्स हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 डी एक्स, ये आ गया एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, क्या होता है tan एक्स प्लस, ठीक। तो ये हो गया I2, I2 भी हमें मिल चुका है।
अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दो, ठीक है, I1 इंटू I2। तो I1 क्या हो गया, देखो I क्या हो गया हमारा, I हो गया I1 प्लस I2, ठीक है। I1 क्या है, I1 है यक्स tan x माइनस लॉग सेक x C1, क्या है, यक्स tan x माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस C1 बाद में लिखेंगे, प्लस I2 कितना है, यक्स सेक x माइनस लॉग सेक x प्लस tan x मॉड में प्लस C, और यहाँ लिख देंगे C1 प्लस C2 ऑल्सो C, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, समझ रहा है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखो यहाँ पर आया हुआ है, ये पैटर्न तो काफी फेमस पैटर्न है, इसका शॉर्टकट भी आता है, सीटी की इसमें मैं दे दूंगा, बोर्ड में नहीं पढ़ाता हूँ ताकि आप बोर्ड में उसका यूज ना कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म कौन सी दिख रही है, सेकंड टर्म कौन सी दिख रही है, कोई पता, साइन 3x फर्स्ट दिख रही है, और ये क्या दिख रही है, एक्सपोनेंशियल लास्ट है, तो ये दिख रही है। चलो तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन, बॉक्स में e टू द पावर 2x, ये हो गया साइन 3x प्लस सॉरी dx, क्या आएगा dx, ठीक है। देखो ये हो गया साइन 3x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन बराबर माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव 2x का कितना होगा 2, साइन या डी बाई डी एक्स लिखना था, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस 3x, और 3x का कितना हो गया 3 आ गया dx, ध्यान दो बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3/2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, साइन 3x e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x cos 3x, क्या दिख रहा है बता, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे, फिर से क्या लगा बाय पार्ट लग रहा है, क्या लग रहा है बाय पार्ट लग रहा है। तो चलो फिर से हम लोग बाय पार्ट लगाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी देखा है हमने पूरा का पूरा, फर्स्ट टर्म कौन सी सेकंड टर्म कौन सी, साइन 3x e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 3/2, बॉक्स में लिख लेते हैं, देखो cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x डी बाई डी एक्स कॉस 3x, यहाँ पर देखो आविष्कार होने वाला है, एडिशन ने जैसे किया था ना ऐसे बाय पार्ट में होने वाला है। आप बोलेंगे सर ये तो फिर से बाय पार्ट आएगा, इंटीग्रेशन का तो साइन ही निकल नहीं रहा, हल ही नहीं हो रहा है, देख लो हल ही नहीं हो रहा है, तो हल करेंगे उसको हम लोग, ये देखो साइन 3x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस, हम इससे साथ साथ मल्टीप्लाई कर भी देंगे, ठीक है, या 3/2 है या नीचे 2 आएगा तो 4 होगा, 3/4 cos 3x e टू द पावर 2x, और उसका डेरिवेटिव डिवाइड बाय 2 आता है, तो यहाँ 4 कर दिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, बराबर ध्यान दीजिए, और देखो इसका इंटीग्रेशन होगा बाय 2 और ये 3 निकलेगा, मतलब माइनस प्लस 9/4 आएगा, कितना आएगा 9/4, और e टू द पावर का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2, तो ये 4 हो चुका है, cos का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यह माइनस आ गया,
साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3 होता है तो 3 इंटू 3 कितना लिख दिया, पहले ही 9 लिख दिया है, और ये आ गया dx। देखो आप बोलोगे सर ये तो फिर से क्या लग रहा है, बाय पार्ट लग रहा है। बाय पार्ट फिर से नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, एक बार, दो बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, बहुत हद हो गई 3 बार बाय पार्ट लगाना, हमको रिपीट ऑप्शन मिल जाता है। ये देखो ये दिख रहा है, इसके बराबर कितना है, आय है। चलो आय रख दो वहां पर। समझ में आ गई क्या चीजें, अरे समझ में आया क्या, समझ में आया क्या कर रहा हूं। तो आय इंटीग्रेशन अपना साइन साइन 3x e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 3/4 cos 3x e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x, और क्या आएगा, -9/4 आई आएगा। अभी अच्छे से लिख देता हूँ, -9/4 -9/4 आई, ये निगेटिव है, इधर आने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आई प्लस 9/4 आई इज इक्वल टू क्या आ गया, e टू द पावर 2x साइन 3x डिवाइड बाय 2 -3/4, या प्लस 3 हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, 3/4 cos 3x e टू द पावर 2x प्लस 3। तो ये देखो ये कितना हुआ, 13/4 आई इंटीग्रेट e टू द पावर 2x साइन 3x डिवाइड बाय 2 -3/4 cos 3x e टू द पावर 2x प्लस 3। 4 मल्टीप्लाई में जाएगा, 13 काय में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये आई इंटीग्रेशन ऑफ 4/13 e टू द पावर 2x साइन 3x डिवाइड बाय 2 -3/4 cos 3x e टू द पावर 2x प्लस 3। आप लोग 4/13 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ तक के एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुके, कोई दिक्कत, कंटिन्यूअसली सेम एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मस्त क्वेश्चन है, आ सकता है, सीएटी सेल ने तो पूछा भी है, ठीक है, और अभी आ भी सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, मस्त दिखाया गया हुआ है, हाईलाइट कर लेना इस क्वेश्चन को, बंधु भगिनो, हाईलाइट कर लो। चले अब यहाँ पर देखो, हम तो अभी सॉल्व प्रॉब्लम में लॉग का इंटीग्रेशन हमें क्या होता है निकालेंगे नहीं, लेकिन एक्सरसाइज का जब निकलेगा तब लॉग का इंटीग्रेशन हमको याद करना है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1/log x² dx हमको दिया गया हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। आप देख लो, अगर यहाँ पर 1/x होता तो हम log x बराबर t पुट करके इसको सॉल्व कर सकते थे, बराबर है। या फिर पूरे इसको हमें क्या होना था, पूरे इसको क्या होना था, मल्टीप्लाई में 1/x होना था, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे, log x को t रख, ठीक है ना। तो लेकिन इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, कहीं 1/x हमको दिया नहीं है, तो log x log ऑफ log x प्लस 1/log x²। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लेने जैसा एग्जाम्पल है। देखो अब हम इसको सॉल्व करने वाले, यहाँ पर देखो लॉग का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है, 1/x का है log x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसके बाजू में कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 तो है, कोई भी चीज के बाजू में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना।
तो 1 होता है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। देखो लॉग हमको फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लॉग लॉग है। 1 को मान लेते हैं हम लोग सेकंड टर्म। कितना मान लेते हैं? सेकंड टर्म। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन बॉक्स में इंटीग्रेशन 1 डी बाय डी एक्स, या बराबर देख लो लॉग लॉग एक्स, और ये हो गया हमारा डी एक्स बॉक्स कंप्लीट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स उसका होल स्क्वायर, ये बन गया dx। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ लॉग लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1 का इंटीग्रेशन एक्स, पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ? एक्स, ये बन गया डी एक्स प्लस। अब देखो ये माइनस का इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, देख लो ये प्लस लिख दुनिया है, ठीक है ना। और यह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स, और उसका कितना आया? होल स्क्वायर, ये बन गया dx। ठीक है, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स बाई एक्स क्या होगा? कैंसर। तो बचा क्या? एक्स इंटू लॉग एक्स, मेकअप कर दिया, एक्स को सामने लेके आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स को लॉग एक्स टू द पावर -1 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता हूँ। और यह हो गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स और उसका होल स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब ध्यान, यहाँ से फिर से यू टर्न है, लॉग लॉग एक्स, ठीक है, माइनस लॉग तो हमेशा फर्स्ट टर्म होती है क्या? नहीं होती है, होती है। तो ये बन गया लॉग, आपको डबल बॉक्स लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये होगा इसका पावर -1, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी 1 होना था यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी बाय डी एक्स लॉग एक्स, और उसका पावर कितना है? -1 डी एक्स बॉक्स कंप्लीट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स और उसका होल स्क्वायर, यहाँ बन गया डी एक्स। अच्छे से ध्यान दो, एक्स लॉग लॉग, माइनस, ये देखो ये 1 बाई एक्स बन सकता है नीचे लाके, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये आ गया। देखो मल्टीप्लाई साथ साथ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये हो गया लॉग एक्स नीचे में, और 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स। देखो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, -1 सामने आएगा, तो माइनस ही लिख देता हूँ यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन होगा एक्स, लॉग का -1 हो गया, वैसे तो +1 होने वाला था, और लॉग एक्स का पावर कितना होगा? -2। कितना होगा? लॉग एक्स का पावर -2 ऊपर, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये बन गया डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। या तो बैठ नहीं रहा, तो थोड़ा सा छोटा कर दूं, आपको समझ में आया होगा, दिख जाएगा ना, बड़ी बड़ी राइटिंग है तो थोड़ा सा छोटा, नहीं तो चाहने दो नेक्स्ट पेज पर ही कर लेता हूँ। ठीक, तो क्या हुआ? आई लॉग एक्स, देख लो पीछे, लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स माइनस, माइनस कितना है? एक्स अपॉन लॉग एक्स, एक्स अपॉन लॉग एक्स, और यहाँ पर देखो ये एक्स एक्स कट गया, ये नीचे आएगा तो क्या आएगा? -1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन, ये होगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा डी एक्स। खटाक पॉजिटिव नेगेटिव गेट कैंसर, आई इज इक्वल टू एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन
log x प्लस, ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। तो ये सिंपल सिंपल है भाई, इतना कुछ नहीं था, लेकिन एग्जाम्पल कैसा था, वहाँ कोई हिंट ही नहीं मिल रही। जब तक आपको बाय पार्ट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए, वो तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लॉग, अभी तक लॉग का इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़े कैसा होता। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज में वो क्वेश्चंस, ये तो बेस हम बना रहे। तो बेसिक जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम है वो सबके सब क्या कर रहा हो, सॉल्व करके दे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया आई इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी, फिर से साइन इनवर्स एक्स आया। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन तो हमको पता नहीं, इसलिए बाय पार्ट लगेगा। अब मुझे बताओ फर्स्ट कौन थी, सेकंड कौन थी? फर्स्ट है और सेकंड एक्स है, लेट के फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो चलो सॉल्व करूँ क्या? आई साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और ये बन गया डी एक्स। समझ में आ गया? तो चलो साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोई बताएगा? इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। हाजी, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये देखो मेकअप कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर सामने लाता हूँ, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय टू माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यह आया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय टू माइनस वन बाय टू। अब यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे किसकी, प्लस वन और माइनस वन की, ठीक है ना? तो प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। ठीक है, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो भाई, करना तो पड़ेगा। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय टू माइनस वन बाय टू। तो अभी फिलहाल तो हम लोग वन बाय टू से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सेपरेट करो, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है बीच में, तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय टू माइनस वन बाय टू, डिवाइड बाय टू माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, तो साथ ही साथ सॉल्व कर लो साइन इनवर्स एक्स है। लेकिन इसका देखो एक रूट कट जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको इसका फॉर्मूला नहीं, ये तीन फार्मूले आपको पढ़ाने के रह गए हैं मेरे, लेकिन जब ये एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? पढ़ा भी दूंगा और याद भी करवा लूंगा। चले आगे बढ़े। देखो चलो यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, और यह हो जाएगा इसका सॉल्यूशन आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय टू माइनस माइनस वन बाय टू से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वन बाय टू साइन इनवर्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा देखो एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ जो है वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, मतलब कितना होगा, वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना आपको? ओके, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन
पूछा है, 2 बार पूछा है बोर्ड ने इसको, पीवाईक्यू में आप देख लो। एंट्रेंस ने भी शायद पूछा है, सीईटी ने, देखा-देखा लग रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स। और अब देखो इनवर्स का तो फार्मूला ही हमको पता नहीं, तो सॉल्व करने का सवाल ही नहीं है। आता है क्या भाई? नहीं आता। तो अब हम लोग करेंगे कैसे इसको? इसको करते हैं हम लोग बाय पार्ट। अब कैसे करना है देखो, पुट अंडर रूट ऑफ एक्स इसको मान लेते हैं, या इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी। अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखी है हमने? यम रखी है, तो ये होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी। इस 2m को उधर लेके चले जाओ, ये होगा 2m, ये आ गया डी। हो गया, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब देखो आई इंटीग्रेशन, 2 बाहर निकालते हैं कांस्टेंट वाला, यम यहाँ रख देते हैं, ये हो गया कॉस यम, रूट की जगह यम रखा है, ये होगा डी। अब तो हो गया। फर्स्ट टर्म कौन सी है? ये। सेकंड टर्म कॉस यम है। चलो कर लो सॉल्व। टू यम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस यम, और क्या होगा? डी बाय डी एम, यम, ये होगा डी। आगे इज इक्वल टू, चलो आगे बढ़ते, आई टू यम कॉस एम का इंटीग्रेशन क्या है? साइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और यम का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, ये आ गया डी। एग्जाम्पल समझ में आया ना? सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो ये आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में यम साइन यम, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस यम, या प्लस आ गया कॉस यम प्लस सी। यम की वैल्यू रिप्लेस मार दो, 2, क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स, क्या हो गया? प्लस। ठीक है, समझ में आ गई चीजें? चलो, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कुछ इंटीग्रल सम अलग एक फार्मूला देखा था, उसी फार्मूले पर अभी हम लोग बेसिस पर 3 फार्मूलीज है, 3 फार्मूलीज को हमको देखना है, ठीक है ना? तो इसको भी आप लोग बोल सकते हैं सम इंटीग्रल फार्मूले, सम इंटीग्रल फार्मूलीज, ठीक है? तो देखो, सिंपल सी बात है कि 3 कैसे, और लेकिन वो एग्जाम्पल बोर्ड में हमको पूछते हैं काय के लिए? थ्योरम के जैसे। तो हम आज वो मतलब तीनों भी पढ़ेंगे, उसका आउटपुट क्या आता है, और फार्मूले याद कैसे रखना है पहले वो बता देते, ठीक है? ये फार्मूले आप देख लो, इसके तरफ देख लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/, थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो, ये वाले फार्मूले आपने पढ़े हैं, इसका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इसका फार्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। ये आपने पढ़े हुए हैं, सही है? ये पढ़े हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? और आप देखो, ये रेफरेंस है आपके लिए, ये रेफरेंस है, ठीक है? ये फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं।
अब हमें सम इंटीग्रल फॉर्मूले इसके जैसे ही पढ़ना है। देखो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो दो माइनस वाले दो पॉजिटिव, इसमें क्या है सबके, इसमें एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू क्या है कॉमन, बाद में जो आया है वो पार्ट कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर आपको पता चल जाए, देखो ए स्क्वायर जहाँ सामने आया हुआ है और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में पॉजिटिव लगता है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बीच में क्या लगता है माइनस लगता है। ये ध्यान में रखना, एक्स स्क्वायर माइनस के बीच में क्या लगता है माइनस लगता है। ठीक है ना। इसके बाद होता है ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर बाय टू। तकलीफ है क्या याद करने को, ज्यादा नहीं हो रही। बाद में इसके लिए हमने क्या यूज किया है साइन इनवर्स ए, तो यहाँ पर लिख दो साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस, हो गया याद फार्मूला। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए क्या लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और ये आपको याद आ गए होंगे, टेक्निक समझ में आए होंगे कि करना क्या है। तो यही यहाँ पर आपको क्या करना है लिखना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, या भी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। याद हो गए फार्मूले, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन भी है बाय पार्ट, ये पूछते हैं पेपर में, प्रूफ करने को आए हैं पीवाईक्यूज में, तो हम लोग एक एक प्रूफ भी कर देते हैं। देखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग मान लेते कि यहाँ पर भाई 1 है, और ये क्या है हमारा सेकंड पार्ट, या फिर इसको सेकंड मान लो, इसको 1 मान लो, इसको सेकंड मान लेते, इसको 1 मान लो। ठीक है, चलो सॉल्व कर देते हैं। देखो, ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस बाय पार्ट आपको पता है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। ठीक है, तो ये आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, इंटीग्रेशन एक्स होगा, या आ गया एक्स। ठीक है, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर से क्या आ गया एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और देखो ए का डेरिवेटिव कितना हो गया 0, और इसका माइनस तो या प्लस आएगा 2x स्क्वायर, कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2 गेट कैंसर। तो ये आपको पढ़ना है, ये पेपर में आते हैं पीवाईक्यूज, देख लो। ठीक है, प्लस तो यहाँ क्या आया एक्स स्क्वायर आएगा, या स्क्वायर नहीं होना एक्स ही होना। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डी एक्स, आ चुका है। अभी देखो, अभी आगे क्या करना है, आगे क्या करना है देखो, क्या एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जैसा इसको बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेपरेट कर दो भाई, तो सेपरेट कर दो, तो चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ताकि आपको यहाँ तक तो दिख गया, समझ में भी आ गया,
और बार बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिख भी जाएगा। ठीक है, इधर कर लिया। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला तो इंटू में है ना, ऊपर में बोले तो इंटू में ही होता है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, 1 मिनट। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई मेरी लिखने की, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी। इसको पूरा मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर गलती हो गई, सॉरी, यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी हमारी। तो ये जल्दबाजी में उसका डेरिवेटिव निकाल लिया था मैंने। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ये एज इट इज रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ गया एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, यहाँ तक हम पहुंचे। अब मुझे क्या करना है, देखो, सेपरेट कर दो। तो ये आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला मिस्टेक हुई थी, कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इनको सेपरेटली कर दो। सेपरेटली कर दिया तो ये क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आ चुका है, देखो माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस आ चुका है, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, सॉरी, अंडर रूट ऊपर नहीं आएगा, अंडर रूट ऊपर नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या हो रहा है, देखो, ये आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन गया एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस, अब ये ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ तो इसका देखो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। या रूट कट जाएगा तो रूट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ये चीज क्या दिख रही है, ये चीज क्या दिख रही है, आई दिख रही है। तो वहां पर आई बन जाएगा तो इधर क्या आएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का, या हो गया आई निगेटिव प्लस सी, इंटीग्रेशन का साइन निकल गया। आई को इधर लेके आ जाओ तो 2i बन जाएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, और ये 2 को डिवाइड कर दो तो आई इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो चीजें आपको समझ में आ गई क्या, क्या फार्मूला है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन, ये पेपर में आता है, ध्यान में रखना, बोर्ड में आता है, मतलब आता है एक थ्योरम के जैसा। आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आता है क्या नहीं आता। ठीक है ना? चलो, हम लोग नेक्स्ट वाला भी प्रूफ कर ही देता हूँ आप लोगों को कि समझ में आना चाहिए। आई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से इंटीग्रेशन इसका सॉल्व कर लो तो क्या होगा, आई इंटीग्रेशन ऑफ, इसको फर्स्ट टर्म मान लो, 1 को सेकंड टर्म, ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन, और डी बाई डी एक्स सेकंड टर्म, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भाई, 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, इसका 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, तो 2 या लिख दो, एक्स या लिख दो, तो ये कट गया, तो ये हो गया डी एक्स। तो आगे चल के क्या होगा, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया dx। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के जैसा इसको बना दो, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस पहले लिख दो क्योंकि माइनस है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, निगेटिव पॉजिटिव की एडजस्टमेंट कर दी, और यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया डी। अभी यहाँ से सेपरेट कर दो, बराबर। वही प्रोसेस है, जो प्रोसेस पहले इसमें की वही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन हो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो आप यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा ना। देखो ना, इसको अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई तो माइनस आएगा, इसको ब्लॉक में ले लो, ये लो, तो माइनस ही आएगा ना, बराबर है। और यहाँ हो गया ए स्क्वायर, बाहर निकाल लेते, 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बताओ। ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कट गया, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपका देखो ये आई दिख रहा है, या आई दिख लो, ये देखो आई दिख रहा है, तो आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये बन गया आई माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। आई ए निगेटिव इधर आने के बाद पॉजिटिव होगा, तो आई प्लस आई टू आई, ये आ गया एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये डिवाइड में लेके जाओ, तो ये आ गया एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आपको आई होप समझ में आया होगा पूरा का पूरा एग्जाम्पल। तो ऐसे तीन ये फार्मूले सेम चलते हैं, एक जैसे चलते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने एक भी किया, पैटर्न क्या है पता चल गया, तो भी आपको आ जाता है, इतने सारे करने की जरूरत नहीं है। ये तो अब आपको बताना पड़ता है, एक फॉर्मेलिटी है ऐसा मान लो, क्योंकि फॉर्मेलिटी है ना, एक जैसे कर रहे थे तो मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इसका एक बाकी रहा, वो हम लोग कर लेते, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मान लो फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या हो गई, 1 हो गई, तो बाय पार्ट के हिसाब से इसको कर लो, तो क्या होगा, चलो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी बाय डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। सही है, यहाँ तक बन गया। अब आगे क्या होगा देखो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो ये आ गया dx। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 कट गया, तो कितना आया, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया dx। अब हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर रहे, किसकी कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर की जैसी प्लस और माइनस, इसको बॉक्स दे दो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कंप्लीट ये होगा डी एक्स। इसको सेपरेट कर दो जी,
सेपरेट करने के बाद क्या आया, आई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सेपरेट भी कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद में क्या हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये आएगा इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया डी एक्स। यहाँ पर एक रूट कट जाएगा तो आई कितना आया, आई एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये क्या है तुम्हारा आई, तो ये क्या आया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया आई, इंटीग्रेशन का साइन निकल जाएगा, ये बन गया आई प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आई निगेटिव है, इधर आने के बाद पॉजिटिव तो 2i बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया सी। 2 मल्टीप्लाई को है वो काय में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, यहाँ पर आपके तीनों भी फार्मूले मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए, याद करने का तरीका भी बता दिया कैसे याद करना है। तो पूरा ओवरलुक हमारा क्या हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। और यहाँ पर लगभग बाय पार्ट का इन जनरल बेसिक क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। कल हम इस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। और ऑनलाइन वालों सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, दोस्तों में शेयर भी कर दो। चलो, थैंक यू।